दिल्ली की जो जनता है केजरीवाल सरकार से ये पूछ रही है कि आखिरकार अब तो पंजाब में उनकी सरकार है, तो ऐसे में पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा। राजधानी दिल्ली की वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और इस वक्त भी सीवियर कैटेगरी में AQI पहुंचा हुआ है। 472 इस वक्त ओवरऑल AQI है, जो कि सीवियर कैटेगरी है। 500 के बाद में उसको भी क्रॉस कर जाएगा और जो फोरकास्ट है उसको देखा जाए तो आने वाले दिनों में ये ऐसा ही बना रहने वाला है। तो क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं, क्योंकि पार्क में आप आए हुए हैं, आई में कोई प्रॉब्लम या सांस लेने में, डू यू फील एनी डिफरेंस? हाँ, लाइक थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम बाहर रहते तो हेडेक होने लग जाता है, बट एज सच तो दिल्ली में आदत सी हो गई है ऐसे एयर क्वालिटी के साथ रहने की। आपने कहा आदत हो चुकी है, क्योंकि हर साल ये होता है। डू यू थिंक कि कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाने चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज ये एयर क्वालिटी रहेगी तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, फॉर एवरीबॉडी, फॉर एल्डरली पीपल, स्पेशली यंग पीपल। सो आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। सर, आपको क्या लगता है जो स्थिति अभी है? अभी लाइक जब फ्लाइट से उतर रहे थे कल, बस पूरा स्मॉग था हर जगह। मतलब इतना 9:30 लैंड अप की मॉर्निंग में, इतना पूरा स्मॉग भरा हुआ था एंड आई एम फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सांस लेने में हाँ, दिक्कत डेफिनेटली हो रही है। आईज में भी जलन या कुछ इस तरह? लिटिल बिट, बट मोर ऑफ इन ब्रीथिंग। ओके, या रोज ही आती हूँ मैं तो यहाँ पर, और मतलब दिल्ली का ये सबसे अच्छा पार्क है। और देखिए आप, आई थिंक 100 मीटर्स के दूर भी हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। दिस इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन। मॉर्निंग वॉक को ये माना जाता है कि ये बॉडी के लिए अच्छी है, हम निकल के बाहर आए, वॉक पे जाइए, डॉक्टर सलाह देते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ में जो हवा हम अंदर ले रहे हैं उसमें 472 अभी AQI दिल्ली का पहुंच चुका है। हाँ, तो लगभग हम जहर ही अंदर ले रहे हैं अपने। लेकिन वॉक ऐसी चीज है, अगर हम नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो रोज आने की आदत है, इसलिए बस एक राउंड लेके हम तो वापस जाएंगे आज। तो मतलब उतनी अच्छी वॉक जो होती थी वो नहीं हो रही? नहीं, अंदर से तो बहुत डर लगता है कि गंदी हवा अंदर जा रही है, तो कहीं ऐसा ना और प्रॉब्लम्स हो जाए। लेकिन अब अगर मॉर्निंग में लोधी गार्डन जैसी जगह में भी हमें लगे कि हमें सांस लेने की प्रॉब्लम है और मुझे मास्क लगा के करना है, तो मजा नहीं आता। कर रहे हैं, ठीक है, कोविड में भी लोग गए, इसमें भी चले जाएंगे। पर आपको लगता है कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंटें हैं, पैसा वेस्ट करने में लगी हैं, कहाँ लेते हैं एक्शन? कोई एक्शन नहीं लेता। अब देखो, जो कल तक बोलते थे पराली पराली पराली, वो अब गवर्नमेंट में है ना, वहाँ पे एक्शन लिया उन्होंने? कोई एक्शन नहीं लिया। मेन तो कॉज पराली है ना, तो पराली का कोई एक्शन कहाँ लिया? तो भी आपने सुना कि किस तरह से जो आम पब्लिक है वो भी इस चीज को समझती है कि किस तरह से दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर है उसमें पराली को गिना जाता है, जो पंजाब और दूसरे इलाकों से आते हैं। और आपको बता दें कि पंजाब से जो लगातार ये हवाएं जो आती हैं उससे ये पता लगता है कि किस तरह से जो जहरीली हवा है दिल्ली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। आपको समझना होगा कि दिल्ली का जो यहाँ पर लोकेशन है, क्योंकि दिल्ली के नॉर्थ में आपका पूरा पूरा हिमालयन रेंज पड़ता है। हिमालयन रेंज से क्या होती है, जो हवाएं दिल्ली की ओर यानी कि साउथ की ओर इस टाइम पे आती है। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में हवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो ऐसे में जो धुआं उठता है, यानी कि हरियाणा से या फिर पंजाब से जहां पर पराली जलाई जा रही, जो काला धुआं है वो दिल्ली की ओर आ जाता है और दिल्ली की ओर आने के बाद यहां पर वो रुक जाता है। रुक इसलिए जाता है क्योंकि दिल्ली के आसपास जो है यहां पर मौसम ठंडा होने की वजह से ये हवाएं ऊपर होकर आगे नहीं निकल रही है और यहां पर जो हवा है उसकी जो गति भी कम हो जाती है। अब इससे हमें तभी निजात मिलेगा जब पशुआ पबने शुरू होंगे, यानी कि वेस्टर्ली जब आना शुरू हो जाएंगी थोड़े दिन बाद, तभी जाकर पॉल्यूशन थोड़ा छट पाता है, जिसके बाद हम बोलते हैं कि देखिए अब तो पॉल्यूशन चला गया, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहां पर पंजाब गवर्नमेंट को साथ में उनको तमाम जो उनकी जो अधिकारी है समझाना होगा किसानों को कि किस तरह से आप पराली को जलाना बंद करें और उसका दूसरा सॉल्यूशन निकालें, नहीं तो दिल्ली इसी तरह से घुटती रहेगी। बिल्कुल, और इसके लिए बकायदा जुर्माना भी लगाया गया है, बावजूद इसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर दिल्ली NCR में पोल्यूशन की एक बड़ी वजह पंजाब में पराली जलाना है। 3 नवंबर को पराली जलाने के 2626 मामले सामने आए, 2 नवंबर को 3634 और 1 नवंबर को 1842। 31 अक्टूबर की बात करें 2131, 30 अक्टूबर की बात करें 1761 और 29 अक्टूबर की अगर हम बात करें 1898। अब देखिए आंकड़े किस तरह से हैं, बावजूद मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि इन दिनों देखिए दिल्ली NCR की जो हालत है, इसका सबसे मेजर रीजन, जैसे कि अभी अमित भी आपको बता रहे थे, इसका सबसे बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर पराली जलाना है। कई दफा कार्रवाई भी की गई। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, 2 दिन पहले की एक घटना है, पराली जलाने से रोकने के लिए जब अफसर कार्रवाई करने पहुंचे तो किसानों ने उन्हें बंधक बना लिया, उन्हें
छोड़ा नहीं जब तक उन्होंने इस बात की उन्हें गारंटी उनसे नहीं दी। वादा नहीं किया कि ठीक है आप पराली चलाइए, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वैसे आपको पता है दिल्ली में प्रदूषण की दूसरी सबसे बड़ी वजह भी पराली है। एक तो आपने देखा कि हमने आपको ग्राफिक्स से समझाया, देखिए गाड़ियों का तो होता ही है 50%, लेकिन 32% अगर प्रदूषण के लिए सिर्फ और सिर्फ पराली जिम्मेदार हो, तो ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार इसको तो रोका जा सकता है। एक रिपोर्ट देखिए, आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों उसको रोका नहीं जा रहा अभी तक। और पिछले 2 सालों यानी 2020-21 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। साल 2020 में जहां इस दिन 2 नवंबर तक जो है पराली जलाने के 3590 मामले सामने आए थे और 2021 में 3001 मामले, और वहीं इस बार 3624 मामले अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि भगवंत मान जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन जो पंजाब सरकार दावा कर रही थी कि हमने मशीनरी मुहैया कराई है, 1 लाख से ऊपर हमने जो हैप्पी सीडर हैं, सुपर सीडर हैं, बेलर हैं, ये मुहैया कराए हैं किसानों को, वो सब हवाई बातें शामिल सामने आ रही हैं। हमने उसके ऊपर भी ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो मशीनरी हालांकि बहुत कम मुहैया करवाई गई और जो करवाई उसकी क्वालिटी काफी खराब थी। और वहीं इन सब दावों के बीच में ये पोल खोलती तस्वीर आप सबके सामने है कि पंजाब सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है कि किसान जो है वो आग लगाने को मजबूर है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। और इस बार अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो संगरूर में रिकॉर्ड किए गए हैं। संगरूर में सबसे ज्यादा, कल तक तो यह हालात थे संगरूर में कि वहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, आंखों में जलन हो रही थी। और अब इस सीजन में अब तक के कुल मामलों की संख्या जो है 21,480 हो गई है, जो कि 2021 के पराली जलाने के 17,921 मामलों की तुलना में करीब 35% जो है वो ज्यादा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब सरकार जो कह रही है और जो दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क जो है वो साफ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया टीवी, मोहाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।